हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। चैप्टर का पार्ट 1 और 2 जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 3 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 3 में जो टॉपिक आएगा वो आएगा विंड। विंड मीन्स होता है हवा। तो इसमें हवा के बारे में बताया है, हवा क्या होती है, विंड क्या होती है और उसको नापते कैसे कैसे हैं। जैसे कि चलिए शुरू कर लेते हैं। ओके, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर। तो विंड क्या है? विंड जो है वो एक हवा का मूवमेंट है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं विंड। तो स्पीड एंड डायरेक्शन आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड। जब हम हवा के बारे में बात करेंगे तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आएंगे, एक तो होगा स्पीड और दूसरा होगा डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी क्या स्पीड है उसकी और कौन सी डायरेक्शन में हवा चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। हैव यू सीन सीट्स लाइक दीज फ्लाइंग इन द विंड? व्हाट वुड हैपन इन द सीट्स इफ़ देयर वॉज नो विंड। ठीक है, तो आपने क्या कभी ऐसे सीट्स देखे हैं जो हवा में उड़ते हैं? है ना, देखा होगा आपके घर में कभी कभी जैसे उड़कर आ जाते हैं, इसको हम बुढ़िया के पहले बाल बोलते थे, इस टाइप से होते हैं वो, अंदर उसके बीज होते हैं, वो उड़कर इतने हल्के होते हैं, फेदर्स लाइक होते हैं बिल्कुल, वो हवा में साथ उड़कर आ जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और अगर क्या होता है इन बीजों के साथ अगर हवा नहीं होती, ठीक है, तो नए नए पेड़ नहीं उग पाते। ठीक है, ये एक दूसरी जगह से दूसरी जगह बीज गिरा देते हैं अपने, तो कहीं पर पौधे उगाते हैं, प्लांट्स, ठीक है, डिस्पर्सल हो जाते हैं। तो द विंड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। वेदर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है विंड। इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। इसकी जो डायरेक्शन है और इसकी स्पीड है वो वेदर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में मतलब जैसे कि हम वेदर के बारे में पहले से पहले पता लगा लेते हैं ना कि भाई कल इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा या फिर कल वहाँ पर बारिश होएगी, तो ये होता है वेदर फोरकास्ट। ठीक है, बिसाइड्स एयर पायलट्स एंड सेलर्स needs to be aware of wind data as the wind has a great influence on flying or sailing। इसीलिए क्या होता है, इसकी वजह से ही जब हम डायरेक्शन और स्पीड का पता पहले से पहले लगा लेते हैं वेदर फोरकास्ट के थ्रू, इसीलिए जो एयर पायलट्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं जो नाव वगैरह चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पहले ही डेटा देख लेते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में जाना है। मान लीजिए पायलट जा रहा है इधर से, ठीक है, ऐसे जा रहा है पायलट, और इधर से जो हवा का डायरेक्शन इधर, तो क्या वो सही से उड़ पाएगा? तो नहीं उड़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसीलिए वो क्या करते हैं, वो पहले से पहले देख लेते हैं कि हवा कौन सी साइड से चल रही है। ठीक है, इसीलिए पता लग जाता है पहले से पहले। फार्मर ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम। जो किसान होते हैं वो भी विंड डायरेक्शन से पता लगा लेते हैं कि रेन जो बारिश होगी वो कहाँ कहाँ पर होगी। ऑल्सो ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज द सॉइल टू ड्राई फास्ट। और बल्कि क्या होता है, ग्रेटर विंड स्पीड जो हवा की जो स्पीड होती है ना, वो क्या होता है, विल कॉज द सॉइल टू ड्राई फास्टर। जो मिट्टी होती है उसको सुखाने में भी बहुत तेज़ी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इससे किसानों को सब कुछ पता चल जाता है कि कब बारिश होगी, कब मिट्टी सूखी रहेगी, क्या रहेगा। सो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन एंड स्पीड। तो फिर हम ये डायरेक्शन एंड स्पीड पता कैसे लगाते हैं? पहले से पहले वेदर फोरकास्ट हो जाता है तो पता कैसे लगता है कि भाई विंड इधर की साइड की है या फिर ये स्पीड है, ये डायरेक्शन है। अ विंड वैन हैज़ अ रोटेटिंग आर्म विद अ पॉइंटर एट वन एंड एंड अ टेल एट द अदर। ठीक है, एक विंड वैन जो है एक उपकरण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें इस तरीके से एक एरो लगा होता है और एक जगह उसका पॉइंटर होता है, इस तरीके से होता है विंड वैन, एक उपकरण होता है। ठीक है, तो व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो द टेल इज पुश्ड। जब हवा चलती है तो ये वाली जो टेल है ये पुश्ड होती है और जिसका जो एरो है ये घूम जाता है ना। पॉइंटर टर्न्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इट रेस्पॉन्ड इवन टू अ लाइट ब्रीज। तो ये जो हल्की हवा में भी रेस्पॉन्ड करता है, चाहे हवा कितनी भी तेज हो, और तेज होगी तब भी करेगा, लेकिन जो उसकी टेल है वो पुश होगी और जिसका पॉइंटर है वो हवा के डायरेक्शन की तरफ घूम जाएगा, जिससे कि पता चल जाता है कि वह हवा इस साइड की है, इस दिशा में जो है हवा है। ठीक है, ऐसे ही होता है ये विंड वेन ऑन द टर्मैक। राइट में है एनीमोमीटर, ये तो है हमारा एनीमोमीटर, ये है हमारा विंड वेन ऑन द टर्मैक। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हवा वगैरह चले तो यहाँ से हवा जाती है अंदर और ये जो है डायरेक्शन के हिसाब से घूम जाते हैं, एक चीज़ पुश होती है और दूसरा जो पॉइंटर घूम जाता है। दिस विंड वैन ऑन द टर्मैक इज कॉल्ड अ विंड सॉक। इसको बोला जाता है विंड सॉक। इट गिव्स पायलट्स ऑन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ही पायलट्स को जो है प्लेन कब टेक ऑफ करना है, कब उसकी लैंडिंग करनी है, इससे उनको पता चल जाता है। इससे पता चलता है कि विंड की स्पीड किधर की साइड है, कितनी स्पीड है और कौन सी डायरेक्शन में है। सिमिलर सॉक्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज दैट रिलीज ऐश और गैस। इसी तरीके का सॉक्स जो है इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, जो वहाँ की केमिकल्स की जो ऐश होती है, जो राख होती है, जो गैसेज होती है, उसको उड़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज द एनीमोमीटर। एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो विंड डायरेक्शन और उसकी स्पीड दिखता है, वो होता है हमारा एनीमोमीटर। इट हैज़ 3 और 4 मेटल कैप्स दैट रोटेट ऑन अ वर्टिकल शेफ्ट व्हेन द विंड ब्लोज। जब हवा चलती है तो इसमें 3 या 4 मेटल के कप होते हैं। ठीक है, ये रहे
है ना। तो ये उसी हिसाब से जो है रोटेट हो जाते हैं कौन सी दिशा में हवा चल रही है, कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। द स्ट्रॉन्गर द विंड द फास्टर द रोटेशन, और जितनी जितनी हवा तेज होगी उतना ही जो ये फास्ट करेंगे, उतना ही इनका रोटेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। अ मीटर अटैच्ड एट द बॉटम काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स द एनीमोमीटर स्पिन्स इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड कैलकुलेट्स द विंड स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। और इसमें नीचे की साइड एक मीटर लगा होता है जिसमें पता चल जाता है कि हवा की जो स्पीड है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब उसकी जो स्पीड है कितने किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसमें टाइम आता है कितने टाइम पीरियड में, मतलब कितनी हवा चली, कितने कौन से डायरेक्शन में गई वो, कितनी उसकी स्पीड है। इससे एनोमीटर से हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी बताया था मैंने। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जैसे कई बार हम घर में बैठे हैं, ठीक है, तो हमें मतलब मौसम सही सा लग रहा है, थोड़ा ठंडा तो, लेकिन पसीने ही पसीना आ रहा है, पसीना हमारा सूख ही नहीं रहा है। तो मतलब यानी कि एटमॉस्फेयर में हमारी जो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर होना, वो होता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑन आवर लिस्ट। हमारी लिस्ट में जो ह्यूमिडिटी है वो हमारा लास्ट एलिमेंट है वेदर लिस्ट में, वेदर के एलिमेंट्स में। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द, ये जो है रेफर करता है कि हमारे जो कितना एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर है, हवा में कितना वाटर वेपर है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, विंड, प्रेशर एंड लोकेशन। ये जो है टेम्परेचर, विंड, प्रेशर और लोकेशन पर भी डिपेंड्स करता है। जैसे कि लेट अस एक्सप्लोर वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर। आपको क्या लगता है कि ह्यूमिडिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, कोची और जयपुर, कोची में या फिर जयपुर में। यू माइट गेस दैट कोची हैज़ हायर ह्यूमिडिटी देन जयपुर बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर द सी। तो आपको क्या लगता है, आप गैस कर सकते हो कि कोची जो है, कोची में हायर ह्यूमिडिटी होगी देन जयपुर बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर द सी, या जयपुर में होगी जो कि समुद्र के पास है। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर, लेकिन हम श्योर कैसे होंगे। इफ़ वी हैड टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची एंड मैंगलुरु हाउ वुड वी डू इट। अगर कोची और मैंगलुरु में हम कंपेयर करें ह्यूमिडिटी लेवल, तो डिस्कस विद योर क्लासमेट्स, तो अपने क्लासमेट से डिस्कस कीजिए। वैसे मेरे हिसाब से शायद कोची में ही होगी, ठीक है, क्योंकि वो समुद्री तट के पास है। वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन मोर प्रिसाइसली वाई लर्निंग हाउ टू मेजर ह्यूमिडिटी। ठीक है, इससे हम दे सकते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हम तब दे पाएंगे जब हम सही से ह्यूमिडिटी के बारे में पता कर लेंगे। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी नीड टू रिमेंबर आवर साइंस लेसन फ्रॉम ग्रेड 6 अबाउट द स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, हम आगे बढ़े इससे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है क्लास 6 का लेसन जो है स्टेट्स ऑफ वाटर याद रखना है। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। तो इससे हमें जो है ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में हमें इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको जो मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर विच इज इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन इज रेटेड एट 0%, वाइल एयर सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर विल हैव अ ह्यूमिडिटी ऑफ 100% इन प्रैक्टिस। जैसे अगर नेचुरल है तो उसमें 0% ह्यूमिडिटी होगी, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी लेवल 100% है, अगर वाटर वेपर का लेवल उसमें 100% है तो ह्यूमिडिटी होगी 100%। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज़ अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज बिटवीन, ड्राई वेदर में क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी की रेंज होती है वो होती है 20 से लेकर 40% तक। वाइल ह्यूमिड वेदर यूजुअली फॉल्स बिटवीन 60 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जबकि जो है ह्यूमिड अगर वेदर है तो वो 60 से 80% तक चली जाती है। ठीक है, जो रिलेटिव हमारी ह्यूमिडिटी है। इफ़ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज एट 52% वाइल इन कोची इट इज़ 84। अगर ह्यूमिडिटी दिल्ली में 52% है और कोची में 84% है, इन विच ऑफ द टू प्लेसेज आर वेट क्लोथ्स लाइक्स टू ड्राई फास्ट। और कौन सी जगह इन दोनों में से कपड़े जो हैं हमारे जल्दी सूखेंगे। ठीक है, जो गीले कपड़े हैं वो जल्दी सूखेंगे। एंड वेयर आर यू लाइकली टू स्वेट मोर, और कहाँ पर जो है हमें ज़्यादा पसीना आएगा। एज्यूमिंग द टेम्परेचर इज द सेम इन बोथ प्लेसेज। ठीक है, दोनों जगह का टेम्परेचर देखकर हमें बताना है। तो दिल्ली में जो है कपड़े जल्दी सूखेंगे क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 52% है, और कोची में जो है 60 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन वहाँ पर तो 84 चला गया है परसेंट, तो वहाँ पर जो है मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कपड़े वहाँ जल्दी नहीं सूख पाएंगे। ठीक है, और जो पसीना भी वहाँ ज़्यादा आता रहेगा। तो बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स, लेकिन हम ये नंबर्स पता कैसे लगाते हैं। दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ हाइग्रोमीटर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है जो कि होता है हाइग्रोमीटर। अगेन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर। इसी तरीके दोबारा मैं बताऊंगी आपको कि ऐसे ही हाइग्रोमीटर भी कई तरीके के होते हैं। Depending on the principle, they are based on the measurement of humidity is of great importance in many industrial process। कि वो किस पर्पस से लिया गया है, क्या वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए लिया गया है ना, सच एज फूड प्रोसेसिंग, या वो फूड प्रोसेसिंग के लिए है, तो अलग तरीके के हाइग्रोमीटर्स होते हैं। म्यूजियम्स ऑल्सो मॉनिटर ह्यूमिडिटी एज द नीड टू मेंटेन अ ड्राई एनवायरमेंट टू प्रिजर्व देयर एग्जिबिट। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी का पता हाइग्रोमीटर के द्वारा लगाया जाता है। इसमें दे नहीं रखा है। ठीक है, चलिए, ये जगह जगह जो वेदर स्टेशन बने रहते हैं इसमें ना सारे जो है इंस्ट्रूमेंट है वो लगा रहते हैं, जिससे पता चल जाता है वेदर स्टेशंस।
एज यू कैन सी वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। ये किसी जगह पर पर्टिकुलर प्लेस पर एक टाइम के हिसाब से लगा दी जाते हैं। अ वेदर स्टेशन ब्रिंग ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट टुगेदर। इन स्टेशन में जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको साथ साथ लगाया जाता है, मेकिंग इट ईजी टू मेजर एंड ट्रैक द वेदर, जिससे कि हमें सारे जो वेदर का आइडिया है वो आसानी से हो सके। रीडिंग्स ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स विच हेल्प्स इन मैपिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर। इसमें समय समय पर रीडिंग ली जाती है जो कि हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प होता है, जिससे कि हमें और हेल्प इन मैपिंग, और मैपिंग वगैरह में उससे हेल्प मिलती है। जैसे पायलट वगैरह जाते हैं तो मैप के हिसाब से पता चल जाता है कि कैसी हवा है, कैसा टेम्परेचर है बाहर का, सब कुछ पता जाता है। वेदर फोरकास्ट में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये जो है वेदर स्टेशंस हैं, इसमें सब चीज़ें लगी होती हैं। जब कोई सोलर पैनल लगा हुआ है ना, एनीमोमीटर लगा हुआ है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी हुई होती हैं। ठीक है। एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, AWS, इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन इज अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज वेरियस सेंसर्स टू मेजर एंड रिकॉर्ड वेदर डेटा। ये जो है एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वेदर का सब कुछ मेजर हो जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। सच इज टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर में जो है डेटा आ जाता है, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का आ जाता है, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, प्रिसिपिटेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सच स्टेशंस आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, एविएशन, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सो ऑन। ऐसे स्टेशंस जो हैं एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, नेविगेशन में यूज़ किए जाते हैं, देखरेख में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज़ किए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे स्टेशंस यूज़ किए जाते हैं। इसमें किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जो होते हैं इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इन्फॉर्मेशन विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, जो समय समय पर जो है इसमें रेगुलर डेटा आता रहता है और ये हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। ओके। AWS ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। देखो, इन 2023 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेट अप इन AWS एट अ ग्लेशियर लेक ऑफ सिक्किम। ये जो है यहाँ पर भी AWS एक सेट किया गया है ग्लेशियर लेक सिक्किम में, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 4800 मीटर्स अबव सी लेवल, जो कि समुद्री तट से 4800 मीटर्स की ऊंचाई पर है। द AWS प्रोवाइड्स अर्ली इन्फॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग वेदर कंडीशन, और AWS जो है वहाँ पर प्रोवाइड कराता है पहले से आने वाली जो वेदर फोरकास्टिंग वो देता है, और जो वेदर कंडीशंस हैं उनके बारे में बताता है। इसमें जो जितना भी डेटा है सारा रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, चलिए। प्रिडिक्टिंग द वेदर, अब वेदर का प्रिडिक्टिंग कैसे किया जाता है, अनुमान कैसे लगाया जाता है, उसके जो डेटा वगैरह है वो कैसे बनाए जाते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं जो कि वेदर के बारे में जानकारी लेते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो लंबे समय से इन उपकरणों का यूज़ करते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है। दे स्टडी द डेटा एंड यूज साइंटिफिक, वो इस डेटा का यूज़ करते हैं और साइंटिफिक मेथड्स टू ट्राई एंड प्रिडिक्ट द वेदर। साइंटिफिक तरीकों से जो है इस डेटा को देखते हैं और पता करते हैं वेदर के बारे में, उनको अनुमान लगाते हैं। सच प्रिडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। ऐसी प्रिडिक्शन जो है वो आज के दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज क्लाइमेट चेंज मेक्स एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि आज क्या है, आजकल क्या है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है ना, वेदर कंडीशन जो है, जैसे आज भाई धूप बहुत हो रही है, एकदम से बारिश हो जाएगी। अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो है मई में बारिश नहीं होगी, जून में बारिश होगी। अब कभी भी जो वेदर जो फोरकास्टिंग होती है उसके हिसाब से वेदर क्लाइमेट जो है कभी बदलती रहती है। तो इसीलिए आज के ज़माने में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच एज ड्रॉट, जैसे कि ड्रॉट हो गया, फ्लड्स हो गई, साइक्लोन्स हो गए, इस तरीके से। तो इस आज के ज़माने में जो ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मीटरोलॉजिस्ट जो है पहले से पहले पता लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे एक मैप दिया गया है, नो वार्निंग, तो देखो आपको ना इन सब चीज़ों से पता चल जाएगा। वॉच बी अपडेटेड, अलर्ट बी प्रिपेयर्ड। ऑरेंज वाले जितने पोर्शन है इसमें सब ये अलर्ट के लिए है कि तैयार रहो। इस तरीके से जो है ये पोर्शन कि इसमें तैयार रहो, कभी भी जो है सूखा वगैरह हो सकता है, बारिश हो सकती है, इस तरीके से दे रखे हैं। रेड वाले सारे वार्निंग हैं, टेक एक्शन। वार्निंग जो रेड वाले एरिया है सारे वार्निंग हैं कि इसमें अगर जहाँ पर जो रेड हो रहा है तो उससे पता चल जाए कि जल्दी से तुरंत एक्शन लो कि वार्निंग है ये। इस तरीके से अलर्ट दिखा देते हैं, पहले से पहले पता चल जाता है। ठीक है, बाकी आपके सिंबल दे रखे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला एरिया है, मैं बताऊँ आपको, ये लक्षद्वीप वाला एरिया है, तो लक्षद्वीप वाले एरिया में देखो पहले से दे रखा है, वार्निंग के लिए दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ही पता चल जाता है। वॉच्ड वी अपडेटेड मतलब देखते रहो, तो पता चल जाता है सब कुछ कि कहाँ पर जो है परेशानी आ रही है, तो हमें अलर्ट रहना है, हमें जो पहले से पहले सारी सुविधाएं मुहैया करानी है, तो किस तरीके से ये सब जो है करना होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है सुविधा रहती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, चलिए। एक्यूरेट प्रिडिक्शन हेल्प अस टू बी रेडी फॉर सच इवेंट्स। एक्यूरेट प्रिडिक्शन जो होती है
वो ऐसे इवेंट्स में हमें निपटने के लिए रेडी करती है। दे ऑल्सो इनेबल लोकल गवर्नमेंट्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर। वो जो है लोकल गवर्नमेंट को किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए प्रिपेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ स्टॉर्मी वेदर, एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टॉर्मी वेदर है, अगर कहीं पर तूफान आने की संभावना है, इज एक्सपेक्टेड एट सी, फिशरमैन आर वार्न्ड अबाउट वेंचरिंग आउट इन देयर बोट्स। तो फिशरमैन को वार्न किया जाता है कि आप लोग जो है किनारों पर ना जाएं अपनी बोट्स को लेकर। और ऑन एंटाइन कोस्टल एरिया माइट हैव टू बी एवैक्यूएटेड इफ अ साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड। और अगर साइक्लोन कहीं आने की संभावना है तो समुद्री तट से दूर हो जाएं। बताते हैं ना इस तरीके से, आपने टीवी वगैरह में भी न्यूज़ देखी होगी कि मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है कि कहीं से जो है तूफान आने की संभावना है, या साइक्लोन वगैरह होते हैं तो उनको समुद्र तट के पास नहीं जाने दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पहले से पहले ही पता चल जाता है। ओके, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ इंडिया। वो ऊपर इंडिया का मैप जो है केयरफुली देखिएगा। दिस मैप वाज इशूड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन 19 मई 2024। ये वाला जो मैप है ये इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 19 मई 2024 को जो है इशू किया गया था। स्टडी द आइकन्स एंड कनेक्ट देम टू द कंडीशन शोन इन दिस मैप। इसमें जो आइकन्स हैं उनकी स्टडी कीजिए और जिसमें मैप में कंडीशंस दिखाई गई हैं उनको उनसे कनेक्ट हुई, मतलब उनको जानने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग ऑन दैट डे? What are the various weather condition that the IMD is alerting people to? तो इस मैप में क्या दे रखा है, उस दिन क्या दिखाया गया है, या फिर कैसे क्या क्या वो कंडीशंस हैं वेदर कंडीशन जिसमें लोगों को अलर्ट करने के लिए बोला गया है। विच स्टेट्स हैव वार्निंग साइन? कौन से स्टेट्स में वार्निंग साइन है? विच पार्ट्स ऑफ इंडिया आर लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम सीवियर वेदर? कौन से इंडिया के जो पार्ट्स हैं जो कि सीवियर वेदर से फ्री हैं? विच स्टेट्स आर लाइकली टू फेस हीट वेव कंडीशन? कौन से स्टेट्स में जो है हीट वेव कंडीशंस हैं? व्हाट आर द कॉजेज फॉर वार्निंग इन त्रिपुरा एंड लक्षद्वीप? त्रिपुरा और लक्षद्वीप में जो वार्निंग की कॉजेज हैं वो क्या क्या हैं? ठीक है, बताया था मैं लक्षद्वीप के बारे में भी आपको। ठीक है, तो चलिए चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा। साथ तो चलिए चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।